मित्रों, हमारे सुरक्षा बल के जवान, चाहे वो ज़मीनी सीमा हो और चाहे वो समुद्री सीमा हो, 24 घंटे मुस्तैद अपनी जान को हथेली पर रखकर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और उसी का परिणाम है कि 31 दिसंबर की रात को हमारे जाबाज कोस्ट गार्ड, उनकी मुस्तैदी और उनकी चुस्ती के कारण पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, पाकिस्तान की जो नापाक हरकत थी, उसको असफल करने में हमारे कोस्ट गार्ड पूरी तरह से सफल हुए। और इसीलिए पूरी देश की जनता उनको सैल्यूट करती है, उनका सम्मान करती है, उनका अभिनंदन करती है, उनको शुभकामनाएं देती है। और आज हमारे सुरक्षा बलों का मोरल बढ़ा हुआ है, क्योंकि सीमाओं पर उन्हें दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये अधिकार दिए हैं कि तुरंत कार्रवाई में कोई हिचक नहीं, कोई झिझक नहीं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सेनाएं, हमारी सरकार काम कर रही है। पूरा देश हमारे सुरक्षा बलों को बधाई दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है आज कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता उन एजेंसियों के काम पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां दुनिया के तमाम देश आतंकवाद को लेकर एकजुट हो रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आतंकवाद पर घिनौनी राजनीति कर रही है, निचले स्तर की राजनीति कर रही है। हम सब जानते हैं कि आतंकवाद को लेकर और आतंकवादियों को लेकर कांग्रेस राजनीति करने में और आतंकवादियों की वकालत करने में कुख्यात है। और इसके तमाम उदाहरण देश की जनता के सामने हैं। दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहना, आज भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती देने वाले मुंबई हमले के दोषी हाफिज सईद को साहब कहना, और जो 26/11 मुंबई में हुआ उसके बाद तुरंत कांग्रेस के एक नेता के द्वारा इस तरह का बयान आना जिससे कि भारत की जांच एजेंसियों को जांच से भटका दिया जाए। बाटला इनकाउंटर में शहीद हुए मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल खड़े करना, और आतंकवादियों के लिए पूरी रात सोनिया जी रोई नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सलमान खुर्शीद जी ने कहा। पटना की जो रैली में ब्लास्ट हुआ उस पर एक राजनीतिक बयान देना, बोधगया में जो ब्लास्ट हुआ उस पर एक राजनीतिक बयान देना। और आज मित्रों, यही वजह है कि हिंदुस्तान से कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो रही है। 2014 में पूरी बुरी तरह से पराजय, और लगातार जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए हिंदुस्तान में अब कांग्रेस के लिए लगता है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बयानों से लगता है कि अब उनके पास हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस में नेतृत्व का भी संकट है। तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बयानों से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अब आने वाले समय में हाफिज सईद, मुल्ला उमर और लखवी जैसे आतंकवादियों के नेतृत्व में पाकिस्तान में शायद चुनाव लड़ने की इच्छुक है। अगर ऐसा नहीं है तो
तो कांग्रेस नेतृत्व को, खासतौर से श्रीमान राहुल गांधी को आज देश की जनता को बताना होगा कि क्या श्रीमान राहुल गांधी अपने प्रवक्ताओं के द्वारा दिए गए बयानों से सहमत हैं या नहीं। क्योंकि आज हमें अपने सुरक्षा बलों, अपने जाबाज सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े करने का आज समय नहीं है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान से धमकियां आना, आतंकवादियों की तरफ से धमकियां आना, इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में है। पाकिस्तान में जो शरण लिए हुए आतंकवादी वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो एक बड़ा हमला करने की फिराक में है। अच्छा होता कि राहुल गांधी, जो हमारे जाबाज, जो प्रहरी हैं, जिनकी मुस्तैदी से, जिनकी चुस्ती से और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट से, सभी सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से एक 26/11 जैसे हादसे को टाला गया। अच्छा होता कि राहुल गांधी सुरक्षा एजेंसियों के काम को सराहते, जांबाज प्रहरियों को शुभकामनाएं देते, तो मुझे लगता है कि ये देश के भी हित में होता और स्वयं कांग्रेस पार्टी के भी हित में होता। तो आज भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि कांग्रेस नेतृत्व को और खासतौर से श्रीमान राहुल गांधी को अपने प्रवक्ताओं के द्वारा दिए गए बयानों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।